साथ मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मशहूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मशहूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये अगस्त के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री ने गैर मुतवक्के तौर पर रिकवरी दिखाई है। आप इस रुझान को किस नज़र से देख रहे हैं और इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी दो वजूहत हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि ऑटोमोटिव का जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है ना, वो ये था कि 250,000 व्हीकल्स इन अ ईयर पाकिस्तान में बन रही थी। तो लास्ट 2 इयर्स में अगर आप जाके देख रहे हैं तो आप 90,000 और 150,000 पे आ रहे हैं। तो आप इसलिए कहती हैं कि 90,000 से 1,50,000 पे आ गए या 1,40,000 बना लिए, तो बड़ा कम बैक किया है। मगर अभी भी इंडस्ट्री अपने बेंचमार्क पे नहीं आई, जो कि उसका 2.5 लाख का वॉल्यूम वो सालाना बनाया करती थी। अब उसकी वजूहत क्या है जो ये कम बैक कर रही है इंडस्ट्री या वापस आ रही है? तो उसका सबसे बड़ी वजह आप देखते हैं कि आपका 22% इंटरेस्ट रेट जो एक साल में गवर्नमेंट ने अपनी या स्टेट बैंक ने अपनी स्ट्रेटजी से उसको रिड्यूस करते हुए उस वक्त वो 11% पे ले आए हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये है कि आपका 11% इंटरेस्ट रेट पे गाड़ियां अवेलेबल हैं, तो लोगों की जरा सा रुझान बढ़ रहा है। मगर अगेन मेरा ये कहना है ये बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क होगा जब आप 2.5 लाख क्रॉस करेंगे। और तो ये रिकवरी मूड है, आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्री रिकवर हो रही है। ठीक है, शूट जिक्र कर रहे हैं, हम डिफरेंट फैक्टर्स का जिक्र करें तो बैंक लीजिंग जो है वो कितना बड़ा इसके अंदर फैक्टर है? क्या बैंक ने अकसाद पर गाड़ी लेना आसान किया हुआ है? क्या उसको भी हम एक फैक्टर मान सकते हैं? जी जरूर। देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है या सेल्स इनहांस होती है, उसमें बैंकिंग बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि 22% था, आज 11% पे आया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पुश है इंडस्ट्रीज की तरफ के वो सेल इनहांस होती है। तो फाइनेंसिंग बहुत की रोल प्ले करेगी। अगर हालात हमारे मुल्क के अच्छे होते हैं, इकोनॉमी और बेहतर होती है हमारे यहाँ, मगर अभी जाहिर चैलेंजेस ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ये आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है और ये इंटरेस्ट रेट आपका सिंगल डिजिट आएगा, तो आप यकीन जाने इंडस्ट्री और बूस्ट करेगी। इस इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं, जैसा भी आपने इंट्रो में दिया, बहुत चैलेंजिंग है जी। इस इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं और अभी जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन चल रही है फ्लड्स की, तो उसका असर कितना ज्यादा? डेफिनेटली फौरी तौर पर तो हम असर नहीं देखेंगे, थोड़े वक्त के बाद ही हम इसका असर देख सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम वो क्या देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के ऊपर या खरीदो फरोख्त के ऊपर जितने भी हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर या जितने भी व्हीकल्स हैं, क्या असर पड़ सकता है? आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये देखिए जो अभी सानिया जिससे गुजर रहा है पाकिस्तान फ्लड की शेप में, ये डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड में थोड़ा सा आपको हिट हुआ है। वो जो फसलें हैं या फर्टिलाइजर जो हमारी रेडी थी काश्त के लिए, उनको फेस किया है। तो उनमें जो हमारी एक बहुत बड़ी बाइंग हाउस वो भी है, जो एग्रीकल्चर के लोग आते हैं और गाड़ियां या मोटरसाइकिलें खरीदते हैं, तो वो आने वाले 2-3 महीने में शायद उनको हिट होगा। इसका इस रात आपको शायद वो वॉल्यूम। लेकिन मशहूद साहब सिर्फ गाड़ियां और बाइक्स की बात नहीं ना, ट्रैक्टर्स की जो खरीदो फरोख्त है उसमें भी खतरनाक हद तक बताया जा रहा है एग्रीकल्चर में कमी आई है। इस पे भी आप थोड़ी सी सेक्टर है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लैंड। जी, ट्रैक्टर इसका तीसरा सेक्टर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारे यहाँ। तो अभी आप 2 साल में आप देखें कि हमारा जो शायद जो वॉल्यूम था ना 50,000, उससे भी हम आज इस वक्त 30 या 40% बिलो हैं। यानी कि फ्लड के आने से पहले ही एक पॉलिसी थी एग्रीकल्चर में और वो ट्रैक्टर के अगेंस्ट हुई, वो सेल टैक्स का एड ऑन था और वो 2 साल में हमारा सेल टैक्स का वॉल्यूम नीचे गिर गया बहुत बुरी तरह से। तो अभी हम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी बना भी रही है इंशाल्लाह ताला, जिससे उम्मीद करते हैं कि ये जो फ्लड के बाद इम्पैक्ट आएगा उससे एग्रीकल्चर लैंड को रिकवर करने के लिए आपको ट्रैक्टर की जरूरत होगी और ट्रैक्टर की अच्छी सेल बढ़ सकती है बशर्ते कि गवर्नमेंट पॉलिसी दे। ठीक है, और भी पॉलिसी जो है ना वो में मौजूद है, बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर हमें ईवी पॉलिसी भी नजर आती है। देन इंपोर्ट के अंदर भी हमने देखा है कि कंसेशंस दी जा रही हैं, टैक्स को कम करने की बात की जा रही है ताकि ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाया जा सके। क्या उन पॉलिसीज ने भी हेल्प किया है इन सेल्स को यहाँ तक पहुंचाने के लिए? नहीं, देखिए दो बातें। इलेक्ट्रिकल, अब आप तीसरा सेगमेंट आ गया पाकिस्तान में, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान में बेस्ड ऑन पॉलिसी हमने तकरीबन 50+ लाइसेंस इशू किए
टू व्हीलर्स के, और जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएंगे और अभी वो सेल कर रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी भी दी, गवर्नमेंट की प्लानिंग का हिस्सा है कि सब्सिडी दे रहा है टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो ये Retrofitting के लिए, मार्केट बिल्कुल। ग्रो करेगी। मगर अभी आपने जो बात की ना तीसरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इकोनॉमी को हिट करेगी, और वो है इंपोर्ट। देखिए अगर हम इंपोर्ट को ओपन कर रहे हैं लग्जरीज आइटम में, जैसे अभी आपने दोनों ने इंट्रो में दिया, यार पाकिस्तान में वो कौन लोग हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं, या वो कौन लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, वो ये हमारा 20 से 25% का तबका पूरे पाकिस्तान में। अगर उनके लिए आप इंपोर्ट पॉलिसीज बना रहे हैं या उनके लिए आप इंपोर्ट को खोल रहे हैं, तो आप ये ज़हननशी कर लीजिए कि आप एक IMF के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप लोन पे अपने मुल्क को चला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल पे आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, ठीक है, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए किसी तरीके से भी बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और लोग इससे मैंने ये भी देखा कि खुश भी हैं कि चलो हम इंपोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल कर लेंगे, बट दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी रिस्पेक्ट दैट। बहुत शुक्रिया। मशहूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ये कहना है कि अभी इसके अंदर और भी काम हो सकता है, मजीद सेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि फ्लड्स की सिचुएशन है, एंड डेफिनेटली जब इस चैलेंज से हम बाहर निकल कर आएंगे तभी हम बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ।